मन्नू को कितनी एक्साइटमेंट है गिफ्ट खोलने की। देखो इतने सारे गिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का दिन बहुत ही इमोशनल है क्योंकि आज मुझे जाना है अपने ससुराल। आते वक्त हमारे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत ही अजीब सा वाक़या हो रखा हैगा। क्या बताऊँ आपको, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे मन्नू खोल रही है गिफ्ट्स। मन्नू को कितनी एक्साइटमेंट है गिफ्ट खोलने की। देखो तो यहाँ पे मन्नू सारे एक एक करके गिफ्ट जो पार्टी में जो लोग आए थे उन्होंने जो गिफ्ट्स दिए थे वो एक एक करके ओपन कर रही है। और गिफ्ट्स इतने सारे थे कि फिर मन्नू ने छोड़ के फिर मम्मी को ओपन करने पड़े वो गिफ्ट्स। तो आप सब लोग भी देखिए। अमर कुमार, इतने सारे गिफ्ट। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ससुराल जाने के लिए तैयारी और पैकिंग कर रही हूँ। मन तो नहीं करता है जाने का किसी का भी, किसी भी लड़की का। एक्चुअली जब वो मायके आ जाती है तो फिर उसका मन नहीं करता है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। जितने दिन का दाना पानी लिखा होता है उतने ही दिन ही खाना होता हैगा। तो अब पैकिंग हो रही है मेरी, मैं पैकिंग कर रही हूँ। जाना तो है, कितना भी अपने मन को समझाओ, लेकिन वो ये ना कि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है कि भाई जहाँ आप पले बड़े हैं तो वहाँ से इमोशनल अटैचमेंट तो होना लाजमी है कि आप उन्हें कितना भी चाहोगे तो आप उस जगह से नहीं होगा। और यहाँ पे मम्मी खोइछा दे रही है मुझे। खोइछा दिया जाता है बेसिकली बिहार के जो जितने भी तरफ के लोग होते हैं वो ऐसे ही लेते हैं खोइछा। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मम्मी मुझे हमेशा खोइछा देती हैं। तो ये खोइछा मम्मी दे रही है। और ये खोइछा होता है कि ससुराल और मायके का ऐसी आदान प्रदान होता रहे, अच्छे से चलता रहे, तो ये इसीलिए होता है खोइछा। और बिहार के में ये होता है, कहीं और भी होता होगा तो किसी और नाम से भी होता होगा, आई डोंट नो। और यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। पापा मम्मी सबका आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे ऑटो आ गई थी। एक्चुअली मैंने ऑटो ही मंगाई थी क्योंकि खुशी को वॉमिट होती है कि, तो मैंने सोचा ऑटो में थोड़ी हवा लगेगी। तो उसे पर ऑटो में हमारे पूरे बाल खराब हो गए और अजीब सा वाक़या भी हो गया। तो आगे मैं बताऊंगी कि व्लॉग में क्या हुआ है। तो ये देखिए खुशी कैसे हंस रही है। तो यहाँ पे आदू आशीर्वाद ले रही है अपने नाना नानी का। और यहाँ पे मैं सब लोगों से मिल के चल दी अपने घर पर। तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था हम लोग को। तो फिर यहाँ पे ऑटो आ गई थी और यहाँ पे दी मेरे साथ जा रही है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हैगा। तो यहाँ पे मैं सबके गले मिल के, और आपको कुछ सब लोग को कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट क्या करूँ, वहाँ पे रोशनी नहीं थी, अंधेरा हो रखा था। तो अभी इसीलिए मैंने ऐसी आ रही होगी, आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जिस जगह ऑटो रुका था वहाँ पे रोशनी नहीं थी। तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ कि हमें पता चला कि जिस जगह हम पहुँचना था, हम 2 घंटे ड्राइवर ने घुमाया, ऑटो वाले ने, और 2 घंटे में भी वो हमें किसी और एड्रेस पे लेके चला गया। मतलब कि हद होती है किसी चीज़ की। हम लोग को गुस्सा तो बहुत आया 2 घंटे घुमाने के बाद। मतलब कि उसने रोड मैप पे उसकी नज़र ही नहीं थी, उसको जो एड्रेस बताया गया था वो उसी नाम से वो किसी दूसरे एड्रेस पे पहुंच गया। और मतलब कि उसने पूछा तक नहीं, कुछ भी नहीं किया। और बूढ़ा आदमी था, अब उसे बोले तो हम लोग क्या बोले, लेकिन 2 घंटे घुमाने के बाद भी अभी पता चला कि 10 मिनट 15 मिनट और है। तब 10-15 मिनट पहले जब हमें पता चला कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, तब हमें पता चला कि
वो तो उसी नाम से किसी और एड्रेस पे लेके चले गए हैं। अब हमारा दिमाग रात भर हम लोग भटकते रहे, मतलब कि रात के 11 तो ऐसे ही बज गए। उसके बाद 2 घंटा घुमाने के बाद वो मतलब हम लोग वो बोल रहा है कि मतलब उसने मैप पे ध्यान ही नहीं दिया। मैप उसको दिया गया है तो किस लिए यूज़ करने के लिए, बट घुमाते घुमाते फिर 1-1.5 घंटा हो गया। मतलब 12 साढ़े 12 हम लोग को पहुँच गए, लग गए थे घर आने में। और घर आके फिर उसके बाद हम लोगों ने आराम किया। आराम करने के बाद नेक्स्ट डे ये सुबह में मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। तो ये काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद, मायके से आने के बाद रूम बहुत बिखरा पड़ा हुआ था, तो कैसे भी रात बिता ली जैसे तैसे। उसके बाद सुबह मैं साफ़ सफाई में लग गई काम करने में। उसके बाद से ये सब काम करके निपटा के फिर मेरा काम अभी और भी बहुत सारा था, क्योंकि आप तो जानते हैं जब कहीं से आओ, चाहे 1 दिन से आओ 10 दिन में आओ, इतना काम बिखरा पड़ा रहता है कि पूछिए मत। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ फ्रेंड्स यहीं पे एंड। आई होप आप सब में हम लोग के साथ जो हुआ वो आप लोग सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई एड्रेस हो तो ध्यान दीजिएगा कि ऑटो वाला जो हो या कैब वाला हो वो मैप देख के ही चला रहा हो। हमारा ऑटो वाला तो मैप देख के ही नहीं चला रहा था, उसने हमें किसी और ही एड्रेस पे उतनी रात को पहुंचा दिया था। फिर हमें वो एड्रेस पे फिर घुमा घुमा के फिर उसने 2 घंटा 1-1.5 घंटा, और वो भी इतनी कम स्पीड में चला रहा था गाड़ी, क्या बताएं हम लोग। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। मैं आ गई हूँ वापस अपने ससुराल। एक जगह पे खुशी होती है तो एक जगह पे गम होता है, तो क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी यही है। तो अभी हम लोग मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिम्मत मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ आप सब लोग के लिए। तो मुझे क्योंकि अच्छा लगता है ब्लॉग्स बनाना, तो इसीलिए तो आई होप आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, खुशहाल रहिए, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाइए, अपनी भी ज़िंदगी खुश रहिए। बाय बाय।